Good afternoon friends and welcome to Adarsh City Convent online classes. Class 12, Book Flamingo, Chapter 2nd, Lost Spring. So open your book at the page number 15, Para 2nd. My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, यानी मेरा परिचय नंगे पैर जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उन्हें कहते हैं रैगपिकर्स। तो इन कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय सीमापुरी दिल्ली, जो दिल्ली में सीमापुरी है, उस जगह पर ये लोग रहते हैं और इनसे मेरा परिचय है। और ये मेरी जगह से करीब कई मील दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वे जो यहाँ पर रहते हैं वे बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में है, उन्हीं के साथ रहती है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक पिछड़ा हुआ इलाका है। इट स्टिल इज बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, ये अभी भी है परंतु अब अधिक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin developed of sewage, drainage or running water lived 10,000 ragpickers. और इसकी जो संरचना है वहाँ पर कीचड़ और वहाँ पर छत टीन की बनी हुई है, तारपोलिंग बनी हुई है और स्वीवेज वहाँ पर नहीं है, न कोई ड्रेनेज है। और करीब वहाँ पर 10,000 ऐसे लोग रहते हैं जो कूड़ा बीनते हैं, उन्हें कहते हैं रैगपिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वे वहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं और 30 साल से वो बिना पहचान पत्र के रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। ये लोग जो कूड़ा बीनने वाले हैं ये वहाँ पर बिना परमिट के बिना आज्ञा के रह रहे हैं और इन पर राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड रखते हैं, जिससे कि ये वहाँ पर वोट भी डाल लेते हैं, वोट में नाम आ जाता है और वहाँ पर अनाज ले लेते हैं डीलर से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि भोजन पहचान की अपेक्षा कई गुना महत्वपूर्ण होता है। ये भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. यदि दिन का जब अंत हो जाता है, शाम हो जाती है, तो हम इन परिवारों को खिला सकते हैं और वो बिना दर्द के, बिना पेट दर्द के, यानी बिना खाए सोने से बच जाएंगे यदि हम उनको भोजन भेजते हैं, खिला रहे हैं। और
इन क्षेत्रों में यहाँ पर वैसे लोग कम रहते हैं। यहाँ पर केवल वो लोग रहते हैं जिन पर अनाज नहीं है, और जो रहते भी हैं तो वो बिल्कुल अनाज जिनको नहीं देते। से ग्रुप ऑफ वीमन इन टैटर सारीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। हम यहाँ काफ़ी समय से रहे हैं इस क्षेत्र में। चलो, से ग्रुप ऑफ वुमन, औरतों का एक ग्रुप, एक समूह कहता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने ये सुंदर भूमि जो नदियों वाली थी वो क्यों छोड़ दी, जहाँ नदी थी, हरे जंगल थे, wherever they find food they pitch their tents and that become transit homes। जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिला या जहाँ कहीं उन्हें भोजन पाते हैं वो वहीं पर अपना तंबू गाड़ देते हैं, अपने टेंट लगा देते हैं और वहीं घर बसा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनके काम में हाथ बटाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। एंड सेवन इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और अब ये मान लिया कि सीमापुरी वो एक कूड़ा बीनने वाला स्थान है। सीमापुरी का मीन्स ये दिया जाता है। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और कई सालों से ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा अच्छा काम है, यानी कि कूड़ा उनके लिए सोने की तरह सोना है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। क्योंकि ये कूड़ा उनके लिए सोना है, इससे उन्हें डेली रोटी मिल रही है और सिर पर छत मिल रही है, चाहे ये टपकने वाली छत क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए ये भी बहुत है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। चमकती हुई आँखों के साथ साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है कूड़े में और कभी कभी 10 का नोट ही मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम अपने सोने कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंगिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो तुम फिर बंद नहीं कर देते हो और खोजना, यानी कूड़े को और खोजना बंद नहीं करते हो। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, ये दिखाई देता है कि बच्चों के लिए गार्बेज है जो मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कि गार्बेज का बच्चों के लिए अर्थ होता है कि अपने पेरेंट्स से कुछ अलग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए इसका अर्थ होता है कि आश्चर्य में पड़ जाना, जबकि बड़ों के लिए ये एक जीवन जीने का सहारा है, जीवन जीने का साधन है। मीन्स होने साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन जाड़े की सुबह को मैं देखता हूँ कि साहिब एक
अपने पड़ोस के फाटक की जो चार दीवारी है उससे खड़ा है। वॉचिंग टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और दो जवान व्यक्तियों ने को देखते हुए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मैं भी ये खेल पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो इस बात को कहता है खेल मुझे पसंद है, और खड़े होकर वो उस चार दीवारी के पीछे देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं है चारों ओर। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, वह ये भी स्वीकार करता है, एडमिट स्वीकार करना, कि जो चौकीदार है वो इसे मुझे प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब सिंह भी टेनिस वाले जूते पहने हैं जो बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं, और उसके कमीज और नेकर भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते कलर में। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझको ये दिए हैं। ही सेज इन दी मैनर ऑफ एन एक्सप्रेशन, समझाने के ढंग में वो कहता है साहब जी कि ये कपड़े मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, वास्तव में वो जूते किसी धनी व्यक्ति के लड़के के द्वारा त्यागे गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, जो शायद पहनने से मना कर देता है क्योंकि उनमें सुराख हो गए। डज नॉट बॉदर हिम, और वे उसे परेशान नहीं करते, यानी कि उसके लिए, यानी कि ये साहिब सिंह के लिए बढ़िया जूता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, और कौन नंगे पैर घूम चुका है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और जूते भी जो इसमें होल हो गया है उसके लिए एक स्वप्न है। यानी साहिब सिंह तो ऐसे जूते भी नहीं पहन सकता, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जिस खेल को देख रहा है वो तो वास्तव में उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब सिंह इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब सिंह अपने दूध की दुकान पर जाता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब उस रोड के नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से ही इशारा करते हुए साहिब सिंह कहता है आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो मुझे 800 रुपये देता है और मेरा भोजन देता है, पूरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो कार्य पसंद करता है। आई आस्क हिज फेस, मैं उससे पूछता हूँ। आई सी है लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखता हूँ कि वो अब प्रसन्नचित यानी कि केयर फ्री यानी चिंतित दिखाई देता है। द स्टील
canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. और वो स्टील की जो कनस्तर है, स्टील का जो डिब्बा है, वो उस प्लास्टिक के थैले से हल्का भारी दिखाई देता है, जिसको अपने कंधे पर लटका के ले जा रहा है. द बैग वाज हिज, बैग उसका है. और द कनस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और ये जो डिब्बा है, कनस्तर है, ये उस मालिक का है जिसकी दुकान पर वो काम करता है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब सिंह अपना स्वयं का ज़्यादा दिन मालिक बना नहीं रह सकता है. टुडे इट इज एनफ and the next tomorrow. Read at your home. Thank you.